Hello and namaste everyone. Welcome back to the channel. This is your दोस्त विधि और स्वागत है आपका एक और एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक मिड के। So आज की बेसिकली जो वीडियो होने वाली है दैट्स गोना बी अबाउट दी सेकेंड ईयर। सो गाइज आई हैव कंप्लीटेड 5 months इन सेकेंड ईयर। येस यू हर्ड मी करेक्ट, हमारे 5 महीने कंप्लीट हो ही गए हैं एंड आई डोंट नो हाउ बट टाइम बस निकल गया, पता ही नहीं चला। यू नो जब सेकेंड ईयर स्टार्ट नहीं हो रहा था एंड वी हैड अ वेकेशन ऑफ ऑलमोस्ट 2 months, आई यूज्ड टू थिंक कि यार इतना लंबा टाइम है, जा ही नहीं रहा है। एंड व्हेन इट स्टार्टेड आई मीन वो 5 महीने कैसे गए आई कांट इवन टेल यू। सो बेसिकली मैंने सेकेंड ईयर के ऊपर ऐसे कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई थी कि सेकेंड ईयर में बेसिकली चल क्या रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ। सो आई थॉट कि यार 5 महीने हो चुके हैं, लेट मी टेल यू एंड आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई थॉट टू टेल यू कि व्हाट ऑल हैज हैपेंड इन दीज मंथ्स एंड आई थॉट टू गिव यू अ लिटिल बिट क्लैरिटी ऑफ सेकेंड ईयर। I thought to make this video because हमारे जो juniors हैं they are having their exams from 8th of July, so all the best to all of them if you are watching this, all the best। and बाकी सारे universities में भी I think exams शुरू होने ही वाले होंगे for the 2023 batch। so ये second year में जाने वाले हैं, so I thought कि उन्हें पता चल जाएगा कि what's all gonna happen in second year। so yeah let's just start। so सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि first year से comparatively second year is very chill, like literally it's very very chill। और first year में ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो जस्ट बिकॉज यू डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू नो यू आर वेरी न्यू टू द एनवायरनमेंट। तो ऐसा होता है कि यू फील कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है एंड यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स एंड हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज द कोर्स गोइंग। सो ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। बट सेकेंड ईयर में यू ऑलरेडी नो द मेन बेसिक्स लाइक कि अच्छा ये सब्जेक्ट्स होंगे, इसके अंदर ये होगा। सो यू डोंट टेक दैट मच टाइम टू यू नो गेट यूज टू इट। सो हमारे फर्स्ट ईयर में एक सर थे डॉक्टर अखिलेश सर, जो हमें फिजियो पढ़ाते थे एंड ही टोल्ड अस दिस वन थिंग कि जब बच्चा सेकेंड ईयर में चला जाता है ना तो उसे आइडिया हो जाता है कि मतलब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो इट गेट्स अ लिटिल बिट ईजी एंड आई थिंक सेकेंड ईयर में आने के बाद आई रियलाइज कि हाँ सच में व्हेन यू क्रॉस द फर्स्ट ईयर आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एनाटमी के अंदर आपके हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो आपको नहीं पता होता। ऑस्टियोलॉजी आपको नहीं पता होता स्टार्टिंग में कि ये सब्जेक्ट्स भी इसके अंडर आते हैं और आपको इसको भी पढ़ना होता है। बट सेकेंड ईयर में व्हेन यू सी द हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स यू ऑलरेडी नो कि अच्छा यू ऑलरेडी नो कि दिस इज हिस्टोपैथ एंड हमें ये पढ़ना है, ये एग्जाम में 5 marks का क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर में भी आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। सो द फर्स्ट इज पैथोलॉजी, सेकेंड माइक्रोबायोलॉजी एंड द फार्माकोलॉजी। तो जो माइक्रोबायोलॉजी होता है वो आई वुड से कि सबसे आई मीन बहुत ज़्यादा, जैसे बायोकेमिस्ट्री होता है आपको याद करना होता है सबसे ज़्यादा, वैसे ही आपको माइक्रोबायोलॉजी में भी बहुत याद करना होता है। स्पेशली यू नो बैक्टीरियाज के नाम, वायरसेस के नाम, आपको ये सब बहुत कुछ याद करना होता है। बट द थिंग इज कि सबसे शॉर्टेस्ट सब्जेक्ट्स अगर कोई है जिसमें आप सिर्फ एक बुक पढ़ो और आपका काम हो जाए, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। अपूर्वा शास्त्री नाम की एक बुक आती है एंड वो पूरी बुक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो यू कैन एस इन माइक्रोबायोलॉजी, आई कैन अश्योर यू दैट। सो दैट्स अबाउट माइक्रोबायोलॉजी एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट सब्जेक्ट आई फील। इट्स जस्ट लाइक बायोकेमिस्ट्री। और पैथोलॉजी जो है वो थोड़ा फिजियोलॉजी जैसा है, आपको उसमें मैकेनिज्म्स वगैरह मिलेंगे, आपको समझना होता है बेसिकली। सो अगर आपको फिजियोलॉजी पसंद है तो आई होप कि आपको पैथोलॉजी भी पसंद आएगी। टॉकिंग अबाउट फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एंड उसे याद करना इट्स वेरी वॉलेटाइल। लाइक एनाटमी जैसे उसमें इतना सारा सिलेबस होता है, वैसे फार्मा में भी इतने सारे ड्रग्स होते हैं कि आपको उनको याद करने में बहुत मुश्किल होती है लिटरली एंड यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द ड्रग्स। लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ड्रग्स याद करना एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग सेकेंड ईयर में होंगे दे विल अग्री कि ड्रग्स याद करना आसान नहीं होता जब तक यू डू अ रिपीटेटिव रिविजन ऑफ दैट। अगर आपने वो नहीं किया, अगर आप एक रात पहले एक बार पढ़ के गए तो आप अगले दिन सब कुछ भूल जाओगे एंड यू कैन नॉट इवन राइट अ सिंगल थिंग इन द पेपर। ऑल्सो फार्मा के लिए जो बुक आती है विच इज़ लाइक स्टैंडर्ड बुक, वो है KDT जो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं एंड वो ऐसी बुक है कि अगर आपको किसी से बदला लेना है तो आप किसी के सर पे अगर वो फेंक के मार दो तो यू नो योर रिवेंज इज टेकन। एंड पैथो के लिए भी एक बुक आती है विच इज़ रॉबिन्स, आपने नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो ज़रा एक बार गूगल पे सर्च करना। उसकी 3 वॉल्यूम्स आती हैं, एक पापा रॉबिन्स, एक मदर रॉबिन्स, एक बेबी रॉबिन्स, 3 होती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा भारी होती है दैट्स द फादर रॉबिन्स एंड अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी है तो आप पापा रॉबिन्स किसी के भी मुंह पर फेंक कर मार सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट द सब्जेक्ट्स। सेकेंड ईयर में ये सारे सब्जेक्ट्स आई टोल्ड यू। सो बेसिकली सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स का ऐसा है कि देयर इज़ अ लॉट टू स्टडी इफ़ यू वांट टू
you can study a lot, and if you don't want to then you can just study to pass the exams. जैसा कि मैंने फर्स्ट ईयर में भी बोला था, you need to make a balance between the things. तो अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो you can do that as well, and अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बस एक रात पहले पढ़ के पास होना है तो you can do that as well. Moving on to the batchmates, classmates, friendships वाली thing. आपके क्लास में आपको बेसिकली सेकेंड ईयर में समझ आ ही जाता है कि कौन कैसा है. You get to know the batchmates, आपको पता चल जाता है किसका नेचर कैसा है, and you make a particular set of friends. बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स बन जाते हैं ऑलरेडी क्लास में, एंड यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट द इंसान रूपी सांप इन द क्लास, एंड पता चल जाता है आपको कि किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं करनी है. सो ये सब चीज़ें आपको सेकेंड ईयर में आते आते काफ़ी ज़्यादा पता चल जाती हैं, एंड दैट्स गुड एज वेल. तो आप काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो जाते हो, आप बहुत सोच समझ के बातें करने लगते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. आई फील ये होना चाहिए, एंड जितनी जल्दी हो जाए कॉलेज में उतना ही अच्छा है. ऑल्सो सेकेंड ईयर में एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है. सो आई मीन योर कंपेरेटिवली चिल ईयर होता है ये, तो आप बहुत सारी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करते हो. फॉर एग्जाम्पल हमारा अभी जो फेस्ट हुआ था उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया. लाइक मोस्ट ऑफ आवर बैचमेट्स दे डिड पार्टिसिपेट इन समथिंग और दी अदर. सो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोग ओपन अप होते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग. इट्स ऑल जस्ट कि अगर आप बैलेंस कर लोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो सेकेंड ईयर में, एंड इफ़ यू कैन नॉट बैलेंस तो आपको बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है. इसके अलावा हम सेकेंड ईयर में सीनियर्स भी हो जाते हैं, हमारे नीचे एक बैच आ जाता है, एंड सो वी फील लाइक कि अच्छा अब तो हम सीनियर्स हो गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. आप जब क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाते हो तो यू रियलाइज़ कि हॉस्पिटल में तो आप ही जूनियर्स हो, क्योंकि सेकेंड ईयर से पोस्टिंग स्टार्ट होती है. तो हॉस्पिटल में तो आप ही अभी भी जूनियर्स हो, एंड आपको लिटरली कोई इज्जत नहीं देता. एंड ऑब्वियसली क्यों देगा कोई, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है. लिटरली यू जस्ट पास द फर्स्ट ईयर, यू हैव जस्ट एंटर्ड सेकेंड ईयर, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको सब कुछ आ जाएगा. सो वैसे भी आपको उतनी इज्जत मिलती नहीं है हॉस्पिटल में. सो यार डोंट जस्ट थिंक कि अब हम सीनियर्स हो गए हैं तो अब हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे एंड ऑल दैट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, बिकॉज दे आर द वंस जो आपकी लास्ट में हेल्प करेंगे, ट्रस्ट मी. एंड या सो सीनियर्स से बना के रखो, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस आई वुड लाइक टू से फॉर दिस वीडियो. ऑल्सो डांट खाने की आदत डाल लो. अगर अभी तक आपने, वैसे तो मुझे लगता है वाइवा में बेइज्जती की आदत तो पड़ी गई होगी आपको वाइवा की वजह से, एंड अगर डांट खाने की आदत नहीं पड़ी है अभी तक तो वो भी डाल लो, क्योंकि डांट भी बहुत पड़ती है हॉस्पिटल में, स्पेशली व्हेन यू गो टू द क्लिनिक्स. इट्स जस्ट कि सब इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है. सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट, और इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड अगर आप ऐसा सोच के रखोगे ना तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. आई कैन टेल यू दैट. इसके अलावा आई वुड लाइक टू टेल यू द न्यू एक्सपीरियंसेस विच आई हैड. सो सबसे पहले तो OT एक्सपीरियंस was the best for me. Like सबसे पहले मेरी जो पोस्टिंग थी OBGYN गायनी, I wanted surgery posting for the first, क्योंकि मुझे लगा था उसमें OT जाने को मिलेगा, but I got OBGY as my posting, and luckily OBGY में भी आपको obviously OT जाना ही होता है. and बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप पहली बार वो स्क्रब्स पहनते हो. वो एक्सपीरियंस एकदम ही अलग होता है जब आप फर्स्ट टाइम चेंज करके स्क्रब्स में फोटो बहुत सारी फोटो खींचते हो, एंड देन यू गो टू द OT, यू सी, ऑल्दो आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, बट दैट फीलिंग कि हाँ यार हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, विच I really wanted to do, that that just fills your heart. Okay, and I cannot even explain you how my first OT experience was. If you haven't seen, I have put a short, you can just check it out. Also follow me on Instagram if you haven't already. I post some reels related to the clinical postings there as well. Also guys, हमारे सेकेंड ईयर में थर्ड एंड फोर्थ ईयर की भी क्लासेस होती हैं. सो लाइक FMT, OBGY, इन सारे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस होती हैं. एंड सो FMT इज़ अ सब्जेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. एंड इसमें मुझे जो सबसे बेस्ट अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा रहा वो था कि आई गॉट टू वॉच अ पोस्टमार्टम. एक्चुअली एक नहीं, मैंने 5-6 पोस्टमार्टम्स देखे हैं, एंड लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है ये सब. सो FMT तो मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स में आ चुका है, मुझे बहुत पसंद है FMT. एंड या दैट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी तक देखा है. इसके अलावा हमें बहुत सारे मर्डर वेपन्स एंड बहुत सारे पॉइजन्स, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, एंड हाउ टू एस्टिमेट द एज एंड सेक्स ऑफ अ पर्सन. जैसे CID होता नहीं था वैसे ही, मतलब बचपन से जो CID में देखा था वो सब हम अब सीख रहे हैं. डॉक्टर तारिका वाले काम ये हम अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे, और बट स्टिल ये देखकर अच्छा लगता है कि हाँ हम सीख तो रहे हैं. एंड या दैट्स इट. आई थिंक इतना ही हुआ है, मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी, फ्रॉम पढ़ाई टू दी न्यू एक्सपीरियंसेस टू दी प्रो टिप्स जो मुझे देनी थी आपको.
टू दी बैचमेट्स एंड एवरीथिंग. आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. एंड इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और नया हुआ है सेकेंड ईयर में या ऐसा कुछ है जो मतलब मुझे आपको बताना चाहिए. हाँ, वन मोर थिंग. अगर आप फर्स्ट ईयर पास होकर के सेकेंड ईयर में जा रहे हो तो दिस इज़ अ प्रो टिप जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखी है उनके लिए, कि एनआर्ट पढ़ के जाना. सीरियसली, इफ़ यू आर इन सर्जरी पोस्टिंग तो आप एनआर्ट पढ़ के जाना प्लीज़. एंड आई मीन किसी भी पोस्टिंग में हो आपको एनआर्ट पढ़ना ही चाहिए, बिकॉज ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. एंड सो इसलिए एनआर्ट को अच्छे से पढ़ो. एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई थिंक इतना ही था जो मुझे बताना था आप लोगों को before entering the second year. If you love this video, please do a like and subscribe to my channel if you haven't already. I'll see you guys very soon. तब तक के लिए stay happy and stay safe. Bye bye.